दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपको बेसिक आइडिया तो हो गया होगा कि कैलिस्थेनिक्स क्या होता है या एटलीस्ट दिखता कैसा है। कैलिस्थेनिक्स का मतलब बॉडी वेट एक्सरसाइजेस को ट्रेन करना होता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको कैलिस्थेनिक्स सीखना है तो स्टार्ट कहाँ से करें। इस वीडियो में मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करने का एक मास्टर प्लान दे दूं। आई वेलकम यू टू अ 4 पार्ट सीरीज कॉल्ड बैक टू बेसिक्स एंड दिस इज पार्ट 1 पुशअप्स। मेरा नाम है ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं कैलिस्थेनिक्स प्रोडिजी, कंसिस्टेंट, स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड। पुशअप्स कैलिस्थेनिक्स के 4 बेसिक एक्सरसाइजेस में से एक है। कई लोग पुशअप्स को एज अ बिगिनर एक्सरसाइज देखते हैं या फिर एज अ वार्म अप ट्रीट करते हैं। लेकिन क्या आपको पुशअप्स की इंपॉर्टेंस पता है? पुशअप्स एक ऐसा एक्सरसाइज है जो फाउंडेशन ले करता है आपकी ऑलमोस्ट सारी पुशिंग एक्सरसाइजेस की। इसको अगर मास्टर कर लिया तो इसका डायरेक्ट कैरी ओवर आपकी बाकी पुशिंग मूवमेंट्स में होगा, जैसे कि बेंच प्रेस, डंबल चेस्ट प्रेस या फिर डिप्स। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक कदम पीछे लेके पहले पुशअप्स का फॉर्म एंड पुशअप की ताकत बढ़ाएं, ताकि आने वाले वक्त में जब आप फर्दर प्रोग्रेशंस के लिए जाएंगे तो वहां पे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। अब आते हैं दोस्तों आपके पहले प्रोग्रेशन पे। एज अ बिगनर हो सकता है कि आपको सीधा पुशअप प्रैक्टिस करने में मुश्किल हो, क्योंकि मे बी आपकी अभी वो स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई है या आपका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। इसलिए इस गाइड में मैं कवर करूंगा कि पुशअप की बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बनाई जाती है, या अगर आपका फॉर्म इनकरेक्ट है तो उसे कैसे करेक्ट करें बिल्कुल स्टार्टिंग से। आपका पहला प्रोग्रेशन है वॉल असिस्टेड पुशअप्स। बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसी प्रोग्रेशन से आप अपनी फॉर्म का फाउंडेशन तैयार करेंगे। ध्यान से मेरी हाथों को देखिएगा एंड नोटिस करिए कि मेरे आर्म पिट्स बिल्कुल चिपके हुए हैं मेरी साइड बॉडी से। मैं चाहता हूँ कि आप भी सिर्फ स्ट्रिक्ट फॉर्म को फॉलो करें। दोस्तों, अब आते हैं आपके सेकेंड प्रोग्रेशन पे। इसको हम कहते हैं हाई इंक्लाइन पुशअप्स। पहले वेरिएशन से आपको ये समझ में आ चुका होगा अभी तक कि आपको पुशअप्स का फॉर्म कैसा रखना है या फिर सही फॉर्म के साथ पुशअप्स कैसे करना है। सेकेंड वेरिएशन में आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपकी बेली तक की हाइट पे हो, जैसे कि कोई सोफ़ा या फिर कोई टेबल। आप अब एक्चुअल पुशअप्स परफॉर्म करेंगे। अपने बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना एंड ट्राई करना कि पूरी बॉडी एक साथ ही मूव करे। आर्मपिट्स आपकी साइड बॉडी से बिल्कुल टच्ड होंगे। जब आप इसके 12 रेप्स एक साथ मार पाएंगे, समझ जाइएगा कि अगले वेरिएशन पे जाने का वक्त आ गया है। अगले 2 वेरिएशन इसी इंक्लाइन पुशअप्स के पार्ट हैं। नेक्स्ट आता है मीडियम इंक्लाइन पुशअप एंड लो इंक्लाइन पुशअप। मीडियम इंक्लाइन में आपको कोई ऐसी चीज़ देखनी है जो आपके वेस्ट हाइट पे हो। हम अब धीरे धीरे पुशअप्स को मुश्किल करते जाएंगे। सेम फॉर्म का ध्यान रखना है, आर्मपिट साइड बॉडी से बिल्कुल चिपके हुए एंड पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में एंड एक साथ मूव होनी चाहिए। अगेन टारगेट है आपका 12 रेप्स, लेकिन इस बार हम 12 रेप्स के साथ उसके 4 सेट भी लेंगे। तो जब आप 12 रेप्स करने के साथ 4 सेट भी मार पाएँ पूरे का, तब आपको अगले प्रोग्रेशन पे मूव करना है। अब आते हैं आपके अगले प्रोग्रेशन पे एंड जैसा कि मैंने बताया, ये है लो इंक्लाइन पुशअप। इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन में आपको एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो आपके घुटने से नीचे हो, ताकि हम पुशअप्स को और भी ज़्यादा मुश्किल कर पाएँ। सेम चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपके अंडर आर्म्स बिल्कुल कप होने चाहिए या आर्मपिट्स आपके बिल्कुल कप्ड होने चाहिए साइड बॉडी से, एंड उसके अलावा आपकी पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। गोल अभी भी सेम है, 4 सेट्स इंटू 12 रेप्स, यानी 12 रेप्स लेने हैं एंड हर एक 12 रेप के बाद आप उसको एक सेट कंसिडर करिएगा। टोटल में ऐसे 4 सेट्स लेने हैं। जब आपसे ये हो जाए तो आप नेक्स्ट वेरिएशन पे मूव कर सकते हैं। पुशअप्स का सेकेंड लास्ट प्रोग्रेशन है नी पुशअप्स। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बहुत सारे लोग आपको ये प्रोग्रेशन गलत करते हुए दिखेंगे। आपको अपने घुटनों के बल बैठ के ये प्रोग्रेशन परफॉर्म करना है एंड मेक श्योर कि आपके घुटने के ऊपर की बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो। जनरली लोग क्या करते हैं कि वो कमर से हल्का बेंड हो जाते हैं एंड इस प्रोग्रेशन में तब दिक्कत आती है क्योंकि वो थोड़ा आसान पड़ जाता है। हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी वीक लिंक्स ना छोड़ें। हम इसे प्रॉपर परफेक्ट फॉर्म के साथ ही हमेशा ट्रेन करेंगे, चाहे कोई भी प्रोग्रेशन हो। दोस्तों, आपकी आर्मपिट्स आपकी साइड बॉडी को टच करनी चाहिए एंड पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए। अगेन टारगेट है 4 सेट्स इंटू 12 रेप्स।
लास्ट प्रोग्रेशन में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, एंड अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी डिसेंट इनफ पुशअप की स्ट्रेंथ बना चुके होंगे अभी तक। लेकिन ये लास्ट प्रोग्रेशन है तो सबसे मुश्किल भी यही होगा। इसे हम कहते हैं नेगेटिव पुशअप्स। नेगेटिव का मतलब होता है किसी भी एक्सरसाइज का लोअरिंग फेज जितना स्लो हो सके उतना स्लो परफॉर्म करना, आइडियली 6 से 8 सेकंड तक। पुशअप नेगेटिव्स में आप पहले फुल पुशअप के फॉर्म में आएंगे एंड अपनी बॉडी को जितना धीरे हो सके उतना धीरे नीचे लेके आएंगे। ये काफ़ी इंटेंस होता है एंड अगर ये प्रॉपर फॉर्म के साथ मास्टर कर लिया तो पुशअप्स आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। अगर फुल पुशअप नेगेटिव्स थोड़े मुश्किल लग रहे हैं आपको अभी तक, तो आप पहले इंक्लाइन पुशअप नेगेटिव्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी आप धीरे धीरे फुल पुशअप नेगेटिव्स भी परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके 6 रेप्स लगेंगे एंड उन 6 रेप्स में आपको कोशिश करनी है कि आप नीचे धीरे धीरे करके हर एक रेप पे 6 से 8 सेकंड का टाइम लेके आएँ। 6 रेप्स को 4 सेट में परफॉर्म करने के बाद आपकी फुल पुशअप की स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी होगी अब तक। इतना डिस्कस कर ही लिया है दोस्तों, तो एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे फॉर्म के क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको पूरी तरीके से अवॉइड करने हैं। आपका पहला फॉर्म का मिस्टेक होगा क्रूज नेक करना। क्रूज नेक करना एक चीटिंग करने का तरीका है पुशअप्स में, जिसमें लोग क्या करते हैं कि वो अपनी गर्दन जो है वो आगे कर देते हैं पुशअप्स करते हुए। ध्यान रखिएगा आपकी गर्दन कभी आगे नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे आपका रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हो जाता है। दूसरी गलती है आपकी पुशअप्स में जिसको हम कहते हैं पार्शियल रेंज ऑफ मोशन। पार्शियल रेंज ऑफ मोशन में बंदा या तो नीचे का रेंज ऑफ मोशन कवर करता है या ऊपर का रेंज ऑफ मोशन कवर करता है, सिर्फ वो पूरे रेंज ऑफ मोशन से नहीं जाता पुशअप्स के। एंड ये भी एक पुशअप को चीट करने का तरीका है। इसके बदौलत भी आप पूरी स्ट्रेंथ पुशअप्स की नहीं डेवलप कर पाएंगे एंड हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप पुशअप के हर एक पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग रहें। तीसरी गलती की अगर हम लोग बात करें तो तीसरी गलती है फ्लेयर्ड एल्बोज करना। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है स्पेशली हमारे जिम्स में। अगर आप देखेंगे कभी किसी को पुशअप परफॉर्म करते हुए कहीं पे भी, तो हो सकता है आप ये चीज़ नोटिस करें कि उनके एल्बोज बिल्कुल ही फ्लैट हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके शोल्डर्स में फालतू का स्ट्रेस पड़ता है एंड आप धीरे धीरे करके अपने शोल्डर्स को इंजर भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी से पुशअप्स परफॉर्म करें। इसलिए ऑलवेज मेक श्योर कि आपके अंडर आर्म्स या आर्म पिट्स बिल्कुल कप्ड हैं आपके साइड बॉडी से एंड आप पुशअप्स प्रॉपर फॉर्म के साथ कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ ओवरऑल ज़्यादा बेटर डेवलप होगी एंड आप एक बेटर मसल रिटेंशन भी कर पाएंगे।